और आज माहौल टाइट, हम साईं पर ही बात करेंगे। शहर शहर साईं दर बदर, ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है, लोग क्या सोचते हैं, आज इसी मुद्दे पर हो रहे हैं। धर्मनगरी काशी से शुरू हुआ साईं बाबा की मूर्ति का विवाद अब धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी फैलता जा रहा है। दूसरे शहरों में भी मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति के खिलाफ हिंदूवादी संगठन हुंकार भर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में साईं बाबा की मूर्ति का विरोध शुरू हो गया है। यहां भी ऐलान कर दिया गया कि मंदिरों से साईं की मूर्तियों को बाहर किया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब थमेगा ये विवाद, और सवाल यह भी है कि मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति लगाना कितना सही है और कितना गलत। पहले रिपोर्ट, फिर ग्राउंड पर चलेंगे कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद पर। काशी के मंदिरों से शुरू हुआ साईं बाबा की मूर्ति को हटाने का अभियान अब दूसरे शहरों तक पहुंच गया है। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साईं की मूर्ति के विरोध में सनातन संगठन उतर आए हैं। शंकराचार्य के आह्वान के बाद सूबे के मंदिरों से बड़े पैमाने पर साईं की मूर्तियां हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। ये हमारे सनातन धर्म को संकरीकृत करने की चालें हैं, लोगों को भ्रष्ट करने की चालें हैं। ठीक उसी तरह की चीज है, ये समझ लो जैसे तिरुपति के लड्डू में अभक्ष्य पदार्थ मिला करके प्रसाद के रूप में बांट दिया गया। बस समझ लो कि ये भी मूर्ति के नाम पर ये भी वही चीज है। राजधानी लखनऊ में भी हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियों पर घमासान शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि लखनऊ के बड़े मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जाएगा। हिंदूवादी संगठन का दावा है कि साईं बाबा ना तो भगवान है और ना ही हिंदू धर्म से उनका कोई ताल्लुक था, लिहाजा मंदिरों में उनकी मूर्ति का कोई काम नहीं। वाराणसी में जिस तरीके से साईं की मूर्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर आज लखनऊ में हिंदू महासभा ने भी मोर्चा खोल दिया है। हिंदू महासभा ने कहा है कि मंदिरों में जिस तरीके से लखनऊ के मंदिरों में जहां जहां पर साईं बाबा की मूर्ति है उसको हटाने का काम जो है वो हिंदू महासभा करेगी। ये पहली बार नहीं जब साईं बाबा को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद भी साईं बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बहरहाल अब एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों ने साईं बाबा का विरोध शुरू किया है और इसकी शुरुआत काशी से हुई है। ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थोड़ा सा और आपको एक कुछ जानकारी दे देते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपने सहयोगी के पास चलेंगे। दरअसल देश दुनिया में बाबा के करोड़ों भक्त हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है कि साईं के बहुत सारे जो दर्शक हैं, हो सकता है हमारे साथ जुड़े वो देख भी रहे होंगे इस शो को, तो वो जानते हैं 2022 और 23 में 900 करोड़ रुपए का दान आया था। वर्ष 2022 और 23 में रोजाना आपको बता दें 60,000 श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ। सिर्फ दान पात्र में ही 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा है, सिर्फ दान पात्र में ही। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन चढ़ावा सोने चांदी के गहनों से भी कमाई है। ये सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। शिरडी का बाबा आपका बता दें, शिरडी साईं को कितना चढ़ावा आता है। भक्तों को मुफ्त में भोजन, 2 अस्पतालों का संचालन भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। चढ़ावे की रकम आपको बता 7,000 कर्मचारी को वेतन भी दिया जाता है। पूरा व्यवस्था है यहाँ। 2020 और 2021 में 400 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी। 2021 और 22 में 400 करोड़ रुपए का चढ़ावा। तो सालाना खर्च की बात करें तो 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। भक्तों को मुफ्त में भोजन भी दिया जाता है, 2 अस्पतालों का संचालन भी है, चढ़ावे की रकम है, 7,000 कर्मचारी को वेतन भी है। ये बहुत सारी अहम जानकारियां हमने आपको दी है। इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार ये विरोध शहर शहर साईं दर बदर क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें हमारे कई सहयोगी जुड़ेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या उनका कहना है। साईं भक्त भी होंगे, उनके पास चलेंगे। तो चलते हैं और करते हैं अब चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ आपको बता दें जूही जायसवाल रहेंगी, साईं भक्त हैं, और इसके अलावा अनिल मुनि साईं पूजा के विरोधी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विशाल रघुवंशी रहेंगे लखनऊ से साईं मंदिर से, पारस गोयल मेरठ से रहेंगे, इसके अलावा रामानुज देहरादून से रहेंगे। तो चलते हैं। अब आपको बता दें कि जो हम बात कर रहे हैं कि माहौल टाइट में कि आखिरकार मुद्दा क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, क्या स्थिति है, ये सब बात हम कर रहे हैं। तो माहौल टाइट में हम सबसे पहले रामानुज का रुख कर लेते हैं, साईं मंदिर से लाइव जुड़ गए। रामानुज, जरा लोगों से पूछिए क्या कहना है लोगों का।
बिल्कुल कुंदन, राजधानी देहरादून में इस समय जी मीडिया की टीम और यहाँ पे गीता भवन के मंदिर में है और ये क्या लोग सोचते हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, चूंकि साईं को एक देवता के रूप में या संत के रूप में कैसे देखते हैं, क्या मूर्ति लगनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके राष्ट्रीय चैनल जी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे सनातन धर्म सभा गीता भवन मंदिर में पधारे और ऐसे दिन पधारे कि जिस दिन आज पितरों ने इस धरती को पावन करके और अपने सारे वंशजों को बहुत सारा आशीर्वाद दे करके पितृ आज विसर्जन का दिन है और कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ है। और आप जिस विषय को लेकर के आए हैं वो बहुत ही विचारणीय है और हमारे सनातन धर्म के आधार पर बड़ा गंभीर भी है। आप देखिए, हमारे यहाँ भगवान का स्पष्ट उद्देश्य है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हमारे यहाँ 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 10 भाष्य, रामायण और गीता, सब में हमारे जो 24 अवतार हैं भगवान के मत से अवतार की बात कही गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। आप आइए, आप बताइए सर, क्या साईं को लेकर के क्या सोचते हैं, मंदिर में लगनी चाहिए? हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में अथाह हमारा विश्वास है। किसी भी तरीके के और धर्म के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है। हमारे जो पंडित जी इस समय यहाँ खड़े हैं, मैं चैलेंज देता हूँ सारे साईं बाबा के अनुयायियों से कि वो एक बार हमारे पंडित जी से शास्त्र कर लें, है ना, तो हम सिद्ध कर सकते हैं अपने आप में कि हमारा धर्म कितना विस्तृत है, कितना उज्जवल है और कितना। पंडित जी से पूछिए, क्योंकि साईं की पूजा का विरोध क्यों कर रहे हैं पंडित जी? हाँ, एक सवाल बड़ा है कि चूंकि साईं के पूजा का विरोध किस बात का है? देखिए, हमारे यहाँ ईश्वर पूजा को प्रथम स्थान दिया गया, व्यक्ति पूजा को नहीं। मनुष्य है, चाहे वो किसी वेश में, हाँ वो वंदनीय है। उनके जो संदेश है उन संदेशों को हम सर्वधर्म समभाव के भाव से हम उसका आदर तो करते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष की पूजा, और वो भी ऐसे कि जो हमारे शास्त्र में मान्य ही नहीं, हमारे धर्म में मान्य ही नहीं है। साईं ठीक है, साईं तब से चल पड़े जब से अमर अकबर एंथोनी फिल्म चली और उसमें अमिताभ बच्चन ने शिरडी वाले साईं बाबा गाया, तो तब से साईं बाबा का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उससे पहले कोई, आप राजनीति देखते हैं, जो भी हो, जो भी कारण हो, लेकिन आपने भी कहा, आप बताइए सर कि आप क्या सोचते हैं, आखिर में क्या साईं की पूजा करने पर विरोध है? साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए, हम विरोध करते हैं इसका। बिल्कुल विरोध करते हैं। आप क्या मानते हैं, विरोध करते हैं? जी बिल्कुल, हम चलिए, ये विरोध कर रहे हैं। मैं लौटूंगा, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, पहले वाराणसी में साईं के मंदिर से साईं की मूर्तियां हटाई गई, अब लखनऊ में भी साईं की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी लगातार विरोध जो है वो चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज के ही मंदिर में और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि साईं भगवान की जो मूर्ति है उसको यहाँ से हटाया जाए और इसको लेकर लगातार जो है कोशिश की जा रही है हिंदूवादी नेताओं की तरफ से कि वो यहाँ से जो है मूर्ति को हटाया जाए। इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर जो है मूर्ति हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग यहाँ आज हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा का आज एक अभियान था कि हम लोग पूरे लखनऊ में मंदिर जाएंगे और प्रत्येक एक दिन यहाँ पर हम लोग निकलेंगे। पहले मंदिरों को चिन्हित करेंगे कहाँ पर साईं की मूर्तियाँ हैं और वहाँ के जो पुजारी है उनसे निवेदन करेंगे कि साथ सम्मान साईं की जो साईं राम जो उर्फ चांद मियाँ हैं और उनको यहाँ से विदाई करो। क्योंकि हमारे इष्टों के बराबर में इनको ला के जो बैठाया गया है, ये सनातन का पान है, ये मुस्लिम धर्म से आते हैं और इनका जो ट्रस्ट है उसने राम मंदिर जो हमारा बन रहा था तब उसमें चंदा देते वक्त इन्होंने कहा था हम एक भी पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं। हिंदुओं से ये चंदा ले सकते हैं लेकिन देने में इनको हिंदू मुस्लिम नजर आता है। तो हिंदुओं से मैं अपील करता हूँ कि साईं की पूजा बंद करो, साथ सम्मान मंदिरों से इनकी विदाई करो। तो ये हम किसी का भी अपमान नहीं करते, साईं भक्तों का भी सम्मान करते, साईं का भी सम्मान करते, लेकिन वो एक फकीर है, गैर धर्म से आते, उनको मंदिरों में स्थान नहीं दिया जा
सकता है। तो इसको लेकर के आज अभियान में हम लोग तीसरे मंदिर अभी पहुंचे, दिन में हम लोग हाई कोर्ट के पुराने परिसर में गए वहाँ लगातार। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि 20 साल से प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित है, तो इसको हटाएंगे तो रखेंगे कहाँ? ये साईं जैसे हमारे यहाँ मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है, मूर्तियों को विसर्जित करना चाहे विसर्जित कर दे, साईं के भक्त आए वो इनको यहाँ से ले जाएं और यहाँ से ले जा करके अपना वो कहीं मंदिर बनाए अपना पूजा करें। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम और हमारे गणेश जी हनुमान जी के बगल में इनको स्थापित करना सनातन का अपमान है। तो इसको लेकर के हम चाहते हैं कि साईं की पूजा मंदिर में बराबर बैठा के नहीं की जा सकती है, ये सनातन का अपमान है। आप लगातार देख सकते हैं कि बिल्कुल, देखिए लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश, और देखिए अभी भी यहाँ पर विरोध चल भी रहा है। हम जल्दी से रुक करेंगे आप लोगों का, फिर से एक बार हम पारस का भी रुक लेते हैं, मेरठ से जुड़े हैं। पारस, मेरठ में क्या कहना है लोगों का, क्योंकि लखनऊ वाराणसी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल साईं की मूर्ति को लेकर मेरी मीटिंग इस वक्त मौजूद है मेरठ के प्रसिद्ध छोटा शिव मंदिर में। यहाँ की जो मान्यता है वो यही है, गुरुवार और जो रविवार के दिन जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। छोटी शिरडी के नाम से मशहूर है, जो मंदिर के संस्थापक है वो भी हमारे मौजूद है। सर ये बताएं, साईं बाबा की मूर्ति को लगाने का जो रिवाज चल रहा है किस तरह से दिखते हैं? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर जो हमारे बाबा है जो अपने रखती है तो हमने अपनी पिता समझ कर रखी है, हमको पिता की कोई ऐसे बिंदु वाली संगठन क्यों इस बात पे इतना विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति हटनी चाहिए मंदिर में, की मूर्ति नहीं होनी चाहिए? आपको कहते हैं? चलिए देखिए, ये कुछ नहीं इत्तेफाक रखे हैं। पारस, मैं लौटूंगा आपके पास। जोई जायसवाल हमारे साथ जुड़े। जोई जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए वाराणसी में हुई, अब लखनऊ में भी देखिए लोग आमादा हैं, मूर्तियां हटाई जा रही हैं मंदिरों से। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि मूर्तियों का नहीं लगना चाहिए मंदिर के अंदर। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो सारी भक्ति हो या किसी भी अन्य भगवान से जुड़ी हुई भक्ति हो, भक्ति जो है वो एक आस्था और प्रेम का विषय है, इसको किसी भी धर्म परिप्रेक्ष्य से न जोड़ा जाए तो अच्छा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से हम कभी भी जो है धर्म को लेकर ये साईं बाबा की जो है भक्ति का लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस तरह के विरोध को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान तो बीमार होता है तो हम ब्लड बैंक जाते हैं, वहां पर ही हम किसी का भी ब्लड देने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि वो ब्लड ग्रुप एक मुसलमान का है या हिंदू का है। इसीलिए भक्ति को किसी भी धर्म से ना जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे हम कभी भी बाइबल पढ़ते हैं तो क्या बाइबल पढ़ने से हम क्रिश्चियन हो जाते हैं, या हम कुरान पढ़ते हैं या कुरान का ज्ञान लेते हैं तो क्या मुस्लिम हो जाते हैं? जोई जी दरअसल जो तमाम हिंदू संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, जोई जी जो हमको मुझे लगता है कि आस्था के विषय को और भक्ति के विषय को किसी भी धर्म से ना जोड़ा जाए तो ही बेहतर रहेगा। जी जोई जी, एक जो बात आ रही है, क्योंकि हिंदू संगठन ये कह रहे हैं ना तो हमारे धर्म ना हमारे वेदों में कहीं भी साईं का जिक्र नहीं है, वो एक मनुष्य है जिसे हम मंदिर में नहीं पूज सकते। तो ठीक है, एक अलग से मंदिर कोई जिसकी आस्था वो बना दे, उस मंदिर में ना रखा जाए जहां भगवान शिव हैं, जहां भगवान श्री राम को पूजा जाता है। आपको फिर से बता दूं कि साईं बाबा के भी मंदिरों में हमारे सनातन धर्म के जो है समस्त देवी देवता को वहां पर विराजमान किया गया है। जिस तरह से आज सवाल उठ रहा है या विरोध किया जा रहा है साईं बाबा का, तो हम ये कहना चाहेंगे उन लोगों से, उन विरोधियों से ये मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से वो हमारे मतलब साईं बाबा का विरोध कर रहे हैं, तो वहां पर तो प्रत्येक जो मेन साईं बाबा का मंदिर बनता है जहाँ पर मुख्य मूर्ति साईं बाबा की होती है, वहां पर शिव जी भी है, पार्वती जी भी है और वहां पर गणेश जी की भी स्थापना हुई है। तो क्या फिर ये मुद्दा भी उठता है कि और लोग इस मुद्दे को लेकर आएंगे सामने की जब साईं बाबा का एक पर्टिकुलर मंदिर बनेगा तो फिर प्रत्येक भगवान का भी अलग मंदिर बन जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अनिल जी जवाब देंगे आप जोई जी जो बात कह रही है? पहले तो मैं दिल का थैंक्स बोलूंगा जी कि मुझे आज बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से अवेयर किया है आपने लोगों ने जी ये घुसपैठियों को इस मंदिर मठों से निकाल के हम बाहर कर रहे हैं। और ये काम जो है बहुत पहले से ही यहाँ पर होना चाहिए। ये घुसपैठी आया अफगान से, आज कोई ये परिचय का मोहताज नहीं है, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है कि इनके पिता का नाम जो है डब्ल्यू था, अफगान से आए थे, इनका नाम खुद जो है वो मोहम्मद चांदिया था। इसके अलावा इनकी अगर आप वेशभूषा देखे तो वेशभूषा से भी ये मालूम पड़ जाता है कि ये किस मजहब से जो है वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अनिल जी जो मुस्लिम लोग हैं वो तो मानते ही नहीं ना साईं को, ना वो मूर्ति पूजा को मानते हैं। कौन नहीं मानते हैं? मुस्लिम नहीं मानते साईं बाबा को।
तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि हम नहीं मानते साईं को, ना हमारे धर्म में मूर्ति पूजा है। मुस्लिम होकर के मुस्लिम लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो हिंदू क्या बेवकूफ है उसे अपने मठ मंदिरों में जगह दे दी? किस बात के लिए जगह दे दी उसको? कौन था वो? एक लॉजिक अपने आप देखिए ना। अभी यहाँ पे बात चल रही थी 18 कुरान, मैंने कोई भी कुरान नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने गीता जरूर पढ़ी हुई है। गीता जो है कुरानों का निचोड़ है। उसमें गीता में अगर कहीं भी साईं का नाम आया है तो मैं कल से इसको पूजा करने लगूंगा। क्या कर रहा है? ये खुद ही कहते थे ना सबका मालिक है, तो बेटर है कि उन्होंने ये कहा कि सबका मालिक है। कौन सबका मालिक है? सबका मालिक शिव जी। शिव जी की आराधना होना चाहिए। मंदिर में, मठों में जो पारंपरिक हमारे देवी देवता चले आ रहे थे, तो बीच बीच में घुसपैठिए आ गए। घुसपैठिए कितना समय हुआ है इसको? ठीक है जोई जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं ग्राउंड पर जाऊंगा। आज जो है दुकानदारी चल रही है। मैं अपने जवाब में ये कहना चाहती हूँ कि क्या सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में सनातन के बारे में पहले समझो ना, सनातन क्या है? आपको पता नहीं है सनातन क्या? बताइए ना, आपको सनातन क्या है? जो हमारे सनातन सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। सनातन क्या है? आपको मालूम है सनातन क्या है? बताइए क्या है सनातन? सनातन का जन्म कब हुआ? कभी किसी भी ग्रंथ में सनातन अजगला है मैडम। सनातन ने मुझे बताओ ये कहाँ साईं घुसा हुआ था अब तक? देखिए बच्चे कचरे में निकल के आया। जो एक बात और बता तुम्हें, आपकी आवाज नहीं आ रही। दिल्ली में यहाँ पर एक साईं का मंदिर था, मंदिर है अभी भी। मंदिर का प्रारूप दिया हुआ, पीछे उसका कवर बनाया हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ मस्जिद। ये चमत्कार तो सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए होते रहते हैं हर जगह में। चले ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। विशाल का रुक करते। विशाल जूही जी रुकिएगा। विशाल जरा आपके साथ जो तमाम लोग हैं इनसे पूछिए। अभी देखिए पहले भी इस तरह का एक मुहिम चलाई थी और अब वो बंद हो गई, बीच में फिर से एक मुहिम शुरू हो गई। अब ये लोग जो अभी दिख रहे हैं सामने, ये मुहिम चलाएंगे या 1-2 दिन बाद गायब हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, मैं इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि ये पूरी जो मुहिम जो चल रही है इसमें इनकी क्या राय है। हम चाहेंगे कि पंडित जी 1 मिनट आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो पूरी मुहिम चलाई जा रही है, इसमें आप लोग की क्या राय है मंदिर से मूर्ति को? हमारी यही राय, अभी हम निर्णय नहीं ले पाएंगे आज तत्काल। आज ही बात हुई हमारी, अभी हम 1 हफ्ते कम से कम टाइम ले रहे हैं। नवरात्र तक हम लोग यहाँ, आप उसके बाद मतलब बात करेंगे। अगर आप लोग कैसे जो ये पूरी मुहिम चलाएंगे, अगर जैसे बातचीत करें, किससे बात करेंगे, कैसे? हमारे यहाँ जिसने मूर्ति लगाई और हमारे जो युवा सेवा समिति के अध्यक्ष, मंत्री, सदस्यगण हैं उनसे बात करेंगे। फिर अपने पुजारियों से राय मशविरा लेंगे और जो तमाम जो भक्त आते हैं उनसे लेंगे। वो हस्ताक्षर अभियान तो बताए थे आपसे। अच्छा, हस्ताक्षर अभियान चला। हाँ, एक रजिस्टर पे, उसमें एक में हाँ एक में नहीं। अच्छा, मैं हिंदूवादी नेताओं से बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि लगातार जो है ये लोग मुहिम भी चला रहे हैं, तो इनसे हम जो है बातचीत भी कर लेते हैं कि इसको लेकर जो है ये लोग अभी लगातार मुहिम चलाएंगे या बस ये जो अभी चूंकि आप लोग मंदिर जा रहे हैं, तो अभी ये मुहिम लगातार चलाएंगे या बस अभी यहीं पर रोक? मैंने बताया पूर्व में भी कि हर हफ्ते, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा एक क्षेत्र में कितने ऐसे मंदिर हैं, तो उनको ढूंढवाएंगे और हफ्ते के 1 दिन हम लोग जाएंगे और मंदिर जा करके वहाँ पर निवेदन करेंगे और पूजा बंद करो, उससे कहेंगे कि ये मंदिर को समान मंदिर से मूर्तियों को हटाएं। तो ये अभियान है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हिंदू महासभा। ठीक है विशाल, मैं लौटूंगा। रामानुज का रुख लेता हूं। रामानुज, जो तमाम पुजारी हैं वो आपके साथ भी है मंदिर के और वो विरोध कर रहे हैं कि साईं की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनसे जरा ये भी पूछिए कि क्या उत्तराखंड में भी इस तरह की कोई मुहिम चलाएंगे, इस तरह की क्या लोगों को वो भी लोग जागरूक करेंगे? आप बिल्कुल कुंदन, ये सवाल सीधे यहीं पर जान लेते हैं कि महाराज जी आप जरा सामने आइए। चूंकि लखनऊ में तो ये हो रहा है कि जो मंदिरों में साईं की मूर्तियां उनको हटाने की मुहिम चल रही है, क्या आप लोग भी इस तरह की कोई अपील कर रहे हैं उत्तराखंड में? क्या आप कुछ चाहते हैं? आप देखो, महान जनो येन गतास पंथा, अगर लखनऊ जहां
हमारे राजाओं के और चक्रवर्ती राजाओं का स्थान रहा है। अगर वहाँ से शुरुआत हुई है तो यहाँ भी प्रारंभ होगा धीरे धीरे, क्योंकि शाही का विरोध तो बहुत पहले से शंकराचार्य लोग कर चुके थे, आज नहीं कर चुके थे, बहुत पहले कर चुके थे। लेकिन अब हम लोग भी पूरे प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे कि मंदिरों में साईं की मूर्ति न लगे। बिल्कुल, मंदिरों में साईं की मूर्ति न लगे। उत्तराखंड देवभूमि में शुरुआत। हाँ, मेरी सभी सनातनियों से विनम्र निवेदन है कि वो इस तरह की किसी भी पाखंड में, किसी भी चमत्कार के में ना आए और अपने सनातन धर्म में पूर्ण विश्वास रखें। राम से बड़ा, राम का नाम है तो राम से बड़ी कोई चीज होगी नहीं। राम से बड़ा, सबसे बड़ा नाम राम ही है। तो आप बताइए कि आप लोग चाहेंगे उत्तराखंड में इस तरह से मूर्तियां ना लगे या मंदिरों में जो लगी हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे गुरुजी ने अभी बताया कि सनातन में ईश्वरीय पूजा को महत्व दिया है, ना कि व्यक्तिगत। तो इसलिए हमारा कहना है कि विशेषता मंदिरों में जो साईं की मूर्ति जगह जगह लगी वो न लगे। बिल्कुल, जगह जगह मूर्तियां न लगे मंदिरों में। आप क्या मानते हैं? मैं भी यही मानता हूँ कि जगह जगह मंदिरों में जो मूर्तियाँ लगी हैं वो नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मंदिरों में बिल्कुल साईं की मूर्तियाँ नहीं लगनी चाहिए। हम उनको संत मानते हैं, तो संतों की तरफ पूजे, उनके अनुयायी होते हैं, पूज लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी चाहते हैं उत्तराखंड में साईं की जो मूर्ति है मंदिरों में ना लगे? जी सर, वो संत है, संत की जगह पे ही सही लगेंगे, वो मंदिरों में नहीं। संत है, संत की जगह। आप क्या? जी बिल्कुल, मंदिरों में नहीं लगनी चाहिए मूर्तियाँ संतों की। बिल्कुल। तो आप देखिए एक तरह से, चलिए मैं लौटूंगा अनिल मुनि जी, एक बहुत बड़ा सवाल यह है अनिल साहब, क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो शिरडी से जुड़े हुए हैं, जो साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, और वो सभी सनातनी नहीं हैं, वो सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और जो मंदिरों में मूर्तियां लगाई हैं वो किसी मुस्लिम ने तो नहीं लगाई, ये सभी आपके हिंदू धर्म के लोगों ने लगाई हैं, हिंदुओं ने लगाई हैं। फिर सवाल क्यों? फिर उनकी आस्था पर सवाल क्यों? मैं यही चाह रहा था कि आप पूछे। जी देखिए, ऐसा है ना कि अगर एक प्रोफेसर बनता है फिजिक्स का, ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए एक उसकी जो है क्वालिफिकेशन होती है ना, उसने फिजिक्स में डॉक्टरी की होगी, है नहीं, फिजिक्स में उसने पीएचडी करी होगी, तभी वो बनता है ना। हमारे मठ मंदिरों का दुर्भाग्य ये है कि जो वहां पे संचालक हैं, जो वहां के पुजारी हैं, पुजारी को वो चार जो है आरती आती है सिर्फ करनी, उस आरती से वो धर्म को चला दिया सनातन। अरे सनातन ये थोड़ी ना आरती, सनातन को बेसिकली जो पुजारी है, पुजारी का वो कर्तव्य दायित्व है कि वो बेसिक जो सनातन है उसको लोगों को बताए। वही अगर भ्रमित करेंगे, धन उपार्जन में लग जाएंगे, तो कहाँ धर्म बचेगा? तो अनिल जी आप लोग बीच बीच में जागते हैं। देखिए, पहले एक बार और विरोध हुआ था और एक बार अब हुआ है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर ऐसा क्यों? गायब नहीं हो रहा है। हमारा ये अभियान था 2014 से चल रहा है। 2018 में मैंने इसकी पहली मूर्ति बाहर निकाली थी, मेरा बहुत विरोध करा था, लेकिन जो मेरे विरोधी थे आज जो मेरे साथ में, दूसरा मैं इसकी दुकानदारी देखता हूँ, तो देखते देखते दुकानदारी इसकी 50% हो गई। जिनकी दुकानदारी 50% हो गई तो उन्होंने अब दूसरे नए नए पकड़ करके लेकर के आया, कोई दरगीत है उसको रख लिया। तो सनातन का अपमान, तो जो सनातन के धर्म प्रचारक है, जो मठ मंदिर के संचालक है, वही लोग कर रहे हैं बदनाम इसको। आप जरा उनकी क्वालिफिकेशन तो देखिए, कौन सी उनके पास में डिग्री है, कौन से उन्होंने वेद पुराण पढ़ के रखे हुए हैं। ठीक है, एक मौलाना बनता है तो मदरसे से पढ़ करके आता है, मौलाना की शिक्षा लेता है, तब वो एलिजिबल होता है। और आज जो पढ़ा रहा है सरबत राम, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। चलिए मैं जोई जी मेरा एक आपसे सवाल, जो ये विरोध हो रहा है सनातन में जो बेसिक चीज है, ठीक है, वो आज तक बता ही नहीं। चलिए अनिल जी मैं आ रहा हूँ। जोई जी, ये जो विरोध हो रहा है, फिर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो साईं भक्त हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या मंशा लगती है आपको? मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी, ये जो विरोध किया जा रहा है ये केवल आपसी मुठभेड़ के लिए किया जा रहा है। आपस में लोगों का, हिंदू मुस्लिम में तो जो के अंदर जो है, तो उनके मन में एक विरोधाभास पैदा करने के लिए किया